जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। गुरुजी, मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप ही की कृपा से आज मैं आपके चरणों में बैठ के अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी थी। मैं इतनी पूजा पाठ करती थी, मैं मंदिरों में मैं केले की पूजा, पीपल की पूजा सब कुछ करती थी। मैंने इतनी पूजा करी कि मेरे जीवन में कभी खुशी नहीं आई। मेरी शादी को आज 20-22 साल हो गए। हम पति पत्नी में इतने लड़ाई झगड़े हुए, इसी के कारण मेरा पूरा जीवन तनाव से रहा है। मैं पूरे जीवन मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने बच्चा भी किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरी लाइफ में कभी कोई खुशी नहीं थी। हर वक्त मेरे पति पत्नी में लड़ाई झगड़े रहे, खूब मार पिटाई रही है। एक कहते हैं ना कि इंसान एक सब्र बांधता है कि कभी तो सुख आएगा, कभी तो सुख आएगा। बस ये उम्मीद करके मैंने अपनी ज़िंदगी निकाली। डिवोर्स की बातें हुई, सब तरह की बातें हुई। मैंने अपने भोले बाबा को ही अपना गुरु मान रखा था, तो मैं जो भी बातें करती थी अपने शिव बाबा से ही करती थी। मेरे पापा कहते थे कि तू इसको डिवोर्स दे दे और तेरा मैं अच्छा सा घर बसा दूंगा। लेकिन मैं पापा से बोलती, पापा आप मेरी चिंता करते हो ना, मैं ना कैसे डिवोर्स दे दूँ, मेरा भी तो एक बच्चा है ना, मैं भी तो उसके साथ अपना जीवन काट लूँगी। तो संगत जी, मैंने बहुत तकलीफ़ से अपना पूरा जीवन निकाला। इतनी भोली थी मैं कि जो भी मुझे कुछ कहता ना, मैं सबको अपनी बातें बता देती कि मेरी ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है। मेरे लोग भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाते थे संगत जी, पर मुझे उनको नहीं पता कि जब मैंने शिव जी को अपना गुरु बनाया है तो गुरु जी मुझ पर कभी तो रहम करेंगे, कभी तो दया करेंगे। तो ऐसे ही मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं ना एक दिन ऐसे मेरी छोटी सिस्टर के पार्लर में काम कर रही थी, तो वहाँ पे एक लड़की आई थी जिसका मैं प्री वेडल कर रही थी। मैं क्या पार्लर में काम करती हूँ। तो संगत जी, वो लड़की मुझे कहती है कि मैंने उसको सारी अपनी जर्नी बताई और मैं रोने लग गई उसके सामने। तो वो मुझे कहते हैं, दीदी आप इतना परेशान मत हो, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूँगी, आप उसे सुनना। मैं कहा ठीक है। मैंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब मैंने उसमें सुना ना ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सार, तो मैं शिव जी की तो रोज़ पूजा करती थी, तो मुझे उनमें पूरा इंटरेस्ट आ गया। मुझे सिर्फ गुरुजी मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं गुरुजी का स्वरूप ढूंढूं, कि उनके बारे में जानूं। ऐसा कुछ भी कोई फील नहीं था मेरे मन में। बस मैं शुक्राना सुनती थी। अब ये सुनते काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद मैं जो शुक्राना बहुत टाइम तक करती रही, फिर मैं भूल गई। फिर मेरे घर में लड्डू गोपाल जी आ गए, मैं उनकी पूजा पाठ में व्यस्त हो गई। फिर एक दिन ना मेरे पास अचानक ही गुरुजी का मैसेज आता है। मैं तो जानती भी नहीं थी कि गुरुजी को मैसेज भी आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता था। तो ऐसे ही गुरुजी के बारे में जाना, तो गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि गुरुजी ने मुझे बोला, बेटा मैं जानता हूँ तू अपना घर का मकान चाहती हूँ। मैं तो बड़े ताज्जुब में हो गई कि यार ये तो मैं चाहती थी मेरा मकान हो, इनको कैसे पता। ऐसे धीरे धीरे मेरे मैसेज आने लगे, जो मैं सोचती वही गुरुजी मैसेज देते। तो बस ऐसे मेरी गुरुजी से जर्नी स्टार्ट हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुपा, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुपा, आपने मुझ पर दया करी उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और मैं अपना यही विराम करती हूँ सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तब मैंने पहले सत्संग में अपनी जर्नी गुरु जी से बताई। अब दूसरे सत्संग में मैं गुरु जी के साथ में कैसे मिलने गई बड़े मंदिर। मैं सोचती थी संगत जी कि मेरा पति तो मुझसे इतना लड़ाई झगड़ा करता है, वो मुझे बड़े मंदिर कैसे लेके जाएंगे। वो मेरे को जिस संगत ने मुझे जोड़ा था, उन आंटी का भी शुक्राना, उन्होंने मुझे बोला कि आप बड़े मंदिर जाना और वहाँ पर गुरुजी का लंगर प्रसादी चाय प्रसादी मिलती है। वो चाय प्रसादी लंगर प्रसादी में अमृत है, अगर जिसने भी उसको पी लिया उसके दिन पलट जाते हैं।
अब तो मुझे उनसे लालसा होने लगी, बट मेरे को ये मालूम था कि मेरे पति तो मुझे कभी नहीं लेके जाएंगे वहाँ पे। तो संगत जी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी बड़े मंदिर जाऊंगी, बट एक गुरुजी की जब मेहर होती है ना, तो गुरुजी कैसे भी अपनी संगत को बुला लेते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसको गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। अब वो उसका मेरे पास कॉल आता है, वो मुझे कहती है, रेनू जी आपने जो ये व्हाट्सएप पे डीपी लगा रखी है, ये कौन है, ये कौन है? तो मैंने बोला, वो मुझसे बोली ये कोई बाबा है तो या गुरु है? मैंने कहा हाँ हाँ गुरुजी है ये। तो वो बोलते हैं कि यार मुझे तो ये सपने में दर्शन दिए हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपको तो बहुत ब्लेसिंग मिली है गुरुजी की तरफ से। तब उन्होंने मुझे बोलती है चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, यहाँ पे जयपुर में ही इनके कोई संगत है, वहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे भी चलना है इनके बड़े मंदिर। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने विदिन हमको 3 से 4 दिन ही हुए होंगे उनको सपने आए हुए, हम 5वें दिन बड़े मंदिर गए। हमारे मन में इतनी सारी ब्लेसिंग वो थी गुरुजी की, ये मांगेंगे वो मांगेंगे, बस हम मांगने के लिए ही गए थे बड़े मंदिर। हमें ये नहीं था ऐसे कोई प्रेम ऐसा गुरुजी हमें कोई ऐसा प्रेम नहीं था। बस हम तो कि बड़े मंदिर जाएंगे, वहाँ पे ना गुरुजी दिखेंगे, उनसे ये बोलेंगे, मैं पति के बारे में बोलूँगी, वो बोले कि मैं तो अपने बिजनेस के लिए मतलब ऐसे थ्रॉट लेके गुरुजी के पास में गए थे। लेकिन जैसे ही संगत जी बड़े मंदिर में एंट्री करी, सब कुछ अपनी सुध बुध वहाँ का ऑरा, वहाँ की वाइब्रेशन, वाह गुरुजी वाह, धरती पे स्वर्ग आपका, सब कुछ भूल गए गुरुपा। मैं तो कुछ विश नहीं मांगी और चुपचाप से अपने घर आ गई। पहली बार में हमें गुरुजी का बड़े मंदिर से स्वरूप मिला, चरण से स्वरूप मिला। उसे हम ऐसे लेके आए जैसे हम चोरी से लेके आ रहे हो ना, और चुपचाप से लाके अपने घर रख दिया। उसे गुरुजी से प्यार, ऐसे ज़्यादा प्यार तो नहीं था, बस हाँ गुरुजी हमारे जीवन में आ गए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये सोचकर हम गुरुजी को लाए। धीरे 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 गुरुजी ने अपना इतना दीवाना बना दिया। अब तो सुबह भी गुरुजी, शाम भी गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तो दुख भी आए तो गुरुजी, सुख भी आए तो गुरुजी, रोना भी आए तो गुरुजी, हंसना भी आए तो गुरुजी। गुरुजी आप में कुछ तो है, आप में कुछ तो है गुरुपा। आपका हर पल का, हर क्षण का, हर रात का, हर दिन का शुक्राना मेरे मालिक। आप मेरे हर पल रक्षा करते हो। गुरुजी के आने के बाद ये नहीं लगता कि कौन हमारे साथ बुरा कर रहा है, कौन हमारे साथ अच्छा करेगा, बस सब गुरुजी पे छोड़ दिया। अब जो भी करते हैं सब गुरुजी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुपा। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। हर पल का, हर क्षण का शुक्राना मेरे मालिक। सारी संगत का शुक्राना गुरुपा। सारे सब लोगों का भला करो, सबका भला करो मेरी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी बहुत दिन से मैसेज दे रहे थे, तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं शुक्राना नहीं कर पा रही। मेरे पास मैं को अभी 2 साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए, 2 ढाई साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए। ऐसे तो हम गुरुजी से जन्मों के गुरुजी के साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना जब तक दुख ना आए ना तब तक भगवान के पास भी नहीं जाए इंसान। तभी तो कहते हैं थोड़ा दुख होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने गुरुपा के चरणों में बैठने का मौका दुख में ही मिलता है, इसलिए दुख का, जीवन के संघर्ष का भी शुक्राना करना चाहिए। हर पल का, हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। आपने इतना संघर्ष भरा जीवन दिया, लेकिन उस जीवन से कुछ तो सीखने को मिला। आप ना मिलते गुरुपा, अगर इस जीवन में संघर्ष ना होता तो। जय गुरु पिता, हर पल का, हर क्षण का शुक्राना। पहले गुरुजी के पास गए थे लालच में कि गुरुजी मिल गए, ये तो पैसे वालों के गुरुजी, हम भी करोड़पति बन जाएंगे, ये सोच कर ये लालसा रहती थी गुरुपा। पर जब से आप आए हो ना, ये सब कुछ जो भी आप दे रहे हो ना, उसमें बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे साथ भी इतने मेरिकल हुए, इतने 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 चमत्कार करे गुरुजी। जब से मेरे जीवन में आए ना, चमत्कार पे चमत्कार हुआ। ये तो सच कहते हैं कि गुरुजी पहले अपनी तरफ खींचते हैं और फिर नींबू की जैसे निचोड़ता है। गुरुजी ने मुझे भी नींबू की जैसे निचोड़ा है। मैं भी 3-4 महीने तक बहुत बीमार रही हूँ, मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, लेकिन मेरा विश्वास पक्का टल था।
पूरा विश्वास था कि गुरुजी मेरा कोई ना कोई कष्ट जरूर काट रहे हैं। लेकिन एक दिन बस अति से ज़्यादा हो गया था। मैंने गुरुपा को बोला बस गुरुजी थक गई हूँ, अब नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने बस वो दिन लास्ट मेरा कर दिया। मुझे रातों की नींद नहीं आती थी, पूरी रात में निकल जाती थी बैठे बैठे, क्योंकि मेरा कुछ तो पिछले जन्म के कर्म ही थे। कोई किसी पे कुछ नहीं करता, कोई जादू टोना कुछ नहीं होता, अपने खुद के कर्म होते हैं गुरु पिता, वो अपन को भुगतने ही पड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुपा, आपने मेरा हाथ पकड़ा। मैं एक वो सुनाना चाहती हूँ गुरुपा का। मेरा हाथ जो तूने थामा तेरा शुक्राना, मुझे पग पग तूने संभाला तेरा शुक्राना। अब तो मेरा दिन रात मेरे गुरुपा का शुक्राना में निकलता है। मुझे 2 साल मैं बहुत परेशान रही हूँ, अति से ज़्यादा परेशानी रही हूँ, लेकिन मेरे गुरु पिता मेरे साथ थे, वो परेशानी भी मुझे फूल लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, हर पल का एहसास का शुक्राना। संगत जी, मैंने एक गवर्नमेंट में अपना एक प्लॉट डाला था, उसमें मैंने एडवांस 1,10,000 रुपये का चेक दिया था, उसको पैसे दिए थे, वो मेरा रिटर्न वापस नहीं आ रहा था। मैंने सिर्फ गुरुजी से थोड़ा सा अरदास करी, कि अरदास भी पता नहीं करी या नहीं करी, बस मैं गुरुजी से कहती थी गुरुजी यार वो मेरा पैसा आ जाए। तो वो पैसा मेरा आ भी गया, 25 को मेरा चेक आया। उसका लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मेरे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार पहले वो किया, उससे मेरे बच्चे ने पूरे साल भर की पढ़ाई करी है। इसलिए मुझे गुरुजी ने मैं बहुत मेहनत करती थी, पार्लर थी, होम सर्विस करती थी, रात दिन रोडों पर घूमती थी। गुरुजी ने सब बंद करा दिया, मुझे घर में रखते हैं, आराम से सर्विस भी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, मैं स्वस्थ भी रहती हूँ, मैं खुश भी रहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मुझसे कोई सत्संग करने में भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। और संगत जी, गुरुपा, मेरा गला थोड़ा ख़राब है और मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। मेरा सत्संग ये है कि अभी दो दिन पहले, आज 10 सितंबर है, मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी 7 सितंबर को। तो उसको ना इतना एकदम से इतना ज़्यादा फीवर हो गया, उसको फीवर था, जैसे एक दिन पहले से उसको फीवर था, 100 के करीब उसको फीवर था। और वो ना मैं उसको दवाई दे रही थी तो उसका फीवर दवाई लेने के बाद भी बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। तो फिर मैं उसकी दवाई लेकर आई। तो जब मैं उसको दवाई लेने गई थी तो उसको 101 बुखार था 8 सितंबर को। मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। तो 8 सितंबर को मैं दवाई लेकर आई तो उसको बुखार ना उतर ही नहीं रहा था। तो उसको सॉरी संगत जी, उसको ना मैं दवाई देने के बाद, मतलब जिसको दवाई दी थी तो उसको 101 बुखार था, दवाई देने के बाद उसको बुखार बढ़ता जा रहा था। 102 103 क्रॉस कर गया, 103.5 उसको फीवर हो गया था। और फिर मैंने बिल्कुल भी उसको, मतलब पट्टियाँ भी कर रहे थे मेरे अंकल जी और मैं, उसको पट्टियाँ कर रहे थे, पट्टियों से भी उसका फीवर नहीं उतर रहा था। मुझे क्षमा कर देना संगत जी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मुझे गुरुपा 3 दिन से शुक्राना करने के लिए बोल रहे हैं। इसी कारणवश मैं कर नहीं रही थी कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी सत्संग करके, क्योंकि खांसी हो रही है बीच में, ऐसे सत्संग रुकना ठीक नहीं होता। संगत जी, फिर मैंने ना जिस जल में मैं जिसमें पट्टियाँ कर रही थी, मैंने उसके अंदर ही गुरुजी का, बड़े मंदिर का एक ढक्कन जल डाला। तब मैंने अपने बेटे की पट्टियाँ करी। और उसी वक्त मेरे पास एक सत्संग आया कि ये तेरे बच्चे के लिए सत्संग है, इसको सुन। तो वो सत्संग मैंने सुना। उस सत्संग में एक लेडी
एक आंटी जी थी, उनका बेटा बीमार था बहुत ज़्यादा। वो भी कह रही थी कि मेरे बच्चे को फ़ीवर आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है एकदम से उसको, और उतर ही नहीं रहा है। तो ऐसा लगा था जैसे कि वो सत्संग पूरा मेरा ही हो, और गुरुजी ने उसी वक्त वो मेरे पास भेजा था। वो सत्संग मैंने सुना तो गुरुजी ने उसमें सत्संग में एक उपाय था, उपाय करने के लिए बोला था। उसमें आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी के चरण स्वरूप पे चंदन तिलक लगा के, और वो वाला तिलक बच्चे की नाभि पे लगाना है और थोड़ा मस्तक पे भी लगाना है। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने गुरुजी का चरण स्वरूप लिए, उस पर चंदन टीका लगाया और अपने बच्चे की नाभि पे लगाया। तो फिर उसके बाद आधे घंटे के करीब मेरे बच्चे का फ़ीवर 100 से नीचे आ गया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, जो आपने 8 सितंबर को मेरे बच्चे को इतना बड़ा कष्ट था जो मेरे बच्चे पे आपने उसको ठीक किया। जो दवाइयों से भी उसका फ़ीवर नहीं उतर रहा था, पट्टियाँ जितना पट्टियाँ कर रही थी संगत जी, उतना ही ज़्यादा फ़ीवर उसको बढ़ रहा था। मेरा 4 साल का बेटा तप रहा था, 103 से ऊपर बुखार, और ऐसा लगा था कि वो बेहोश होने वाला है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, मुझे भी फ़ीवर और उसको भी फ़ीवर था। तो मेरे को एक से एक था, उसका तो बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर था। मेरी खुद की बॉडी इतनी हिट कर रही थी, साथ साथ उसकी भी मेरे से भी ज़्यादा हिट कर रही थी। तो मैं शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मेरे को वो सत्संग भेजा उसी वक्त और मेरे बच्चे का कष्ट काटा। आप हर रूप में हर एक क्षण हमारे पास होते हो और हमारे कष्ट काटते हो। मेरे बच्चे हो मेरे पे, मेरे अंकल जी पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हो और हमारे अंग संग रहते हो मेरे गुरुपा। मेरे से हाथ जोड़ के एक विनती और है गुरुपा कि मुझसे कोई भूल हो गई है शायद गुरुजी। जो मेरे घर में भी सब कुछ ठीक था, सब कुछ शांति से चल रहा था, और मेरे अंकल जी मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, और लड़ाई भी ऐसी कर रहे हैं कि बस वो मुझे कह रहे कि तू चली जा यहाँ से, मुझे छोड़ दे। ऐसा क्या होता है गुरुजी मावस पे, जब भी मावस आती है मेरे घर में ऐसा क्या हो जाता है? आप हमेशा कहते हो कि तेरे पे मावस पे तेरे घर में ब्लैक मैजिक होता है, मेरे पे मारन क्रिया की जाती है, मेरे बच्चे पे मारन क्रिया की जाती है, मेरे पति के काम को बांधा गया है। गुरुजी हर मावस पे ये चीज़ होती है, मैं हर मावस पे सत्संग सुनती हूँ और हमेशा मेरे घर में प्रॉब्लम आती है। तो गुरुपा कोई भी है वो, कोई भी, मैं अपने मुँह से नहीं बोलूँगी अब। गुरुजी आप देख रहे हो, आप महादेव हो, आप देखो उनको गुरुपा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उन लोगों से जो हर बार ये चीज़ करते हैं, और मेरे घर में मैं इतना अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, पूजा पाठ हो रहे, वो सब कुछ बदल देते हैं। जो मेरे गुरुजी, जो मेरे अंकल जी हैं, वो गुरुजी के आगे कम से कम मत्था तो टेक रहे थे, और वो गुरुजी वो आपका जल भी नहीं पी रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं। मुझे इतना बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मेरे को देखती भी रही है। मेरी यहाँ तक कि दवाई भी मेरे मायके से आ रही है, मुझे दवाई भी नहीं दिला रहे, ना मुझे डॉक्टर के लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि बस बच्चे को लेके तू चली जा। हर बार यही होता है गुरुपा, क्यों मेरे को, हम 3 बंदे हैं घर में, क्यों हमें खुश नहीं रहने देते ऐसे लोग, जो क्यों हमसे इतनी जालिसी करते हैं गुरुपा। उनको बुद्धि दो गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दो, और मेरे अंकल जी और मेरे बेटे और मेरे रिश्ते में के बीच में ना आए वो गुरुजी। हम तीनों खुश रहें, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो गुरुपा मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो पापा मुझे माफ़ कर देना, और मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना मेरे गुरुपा। और गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाना, मेरे अंकल जी के साथ मैं अभी तक नहीं आई हूँ, मैं बस एक बार बड़े मंदिर आई हूँ गुरुपा, वो भी मम्मी के साथ गई थी, और मैं अपने अंकल जी के साथ आना चाहती हूँ कि उनकी जो बुद्धि है ख़राब की हुई है। आप मुझे बार बार मैसेज करते हो कि तेरी जेठानी और जेठ ने तेरे अंकल जी पे कराया हुआ है। तो आप उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी और सब ठीक करो। मेरा गला ख़राब है, किसी संगत जी को गुरुपा आपको कोई
मुझसे कोई गलती हो, सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा कर देना। और मेरा गला ख़राब है, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, परेशानी हुई हो आपको तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और मैं सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है, मुझसे सत्संग नहीं हो पा रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे गुरुजी, आई लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।